अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप लोग? उम्मीद है आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं देखता हूँ आप लोगों के ग्रुप में, आप लोगों की एक्टिविटी ग्रुप में आप लोगों की एक्टिविटी को मैं देख रहा हूँ। अच्छी एक्टिविटी हो रही है, एक दूसरे से पूछना चल रहा है, बताने वाले बता रहे हैं, पूछने वाले पूछ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। इट्स वेरी गुड। सो कीप दिस ऑन। तो मैं उन लड़कों को देख रहा हूँ जो जवाब दे रहे हैं, उनके नाम भी मैंने नोट किए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सो चैप्टर नंबर 10 का आज एक मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल है तो एग्जाम्पल, लेकिन इसी पैटर्न पे इसको समझना ज़रूरी है। असल में सोल्यूशन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप समझ जाएं तो फिर कोई भी सवाल आ जाएगा, आप हल कर लेंगे। अच्छा, इसमें ये आपको लोगों को एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि वो कुछ लड़के ग्रुप में सवाल किए थे, पीछे मैं पढ़ता रहा हूँ कि जी हमें वो सवाल बता दें जो बाहर से आने हैं। अरे भाई, वो किताब से बाहर से जो सवाल आने हैं उनके बारे में किसी को नहीं पता। ठीक है, किताब के बाहर से जो सवाल आने हैं उनके बारे में कोई भी नहीं बता सकता आपको कि किताब के बाहर से कौन सा सवाल आएगा। ठीक है, तो इस वजह से ना आप बजाय सवालों को रट्टे लगाने के ना, आप सवालों के तरीके को रट्टा लगाएं, सवालों के मेथड को समझें। तो वो है असल चीज़ करने की। ये कोई चीज़ नहीं कि ना भी वो आप हमें बताओ जी कि सवाल भाई बाहर से कहीं से दे देगा, यूनिवर्सिटी वालों ने देना है, मैंने थोड़ी देना है। तो आप मेथड को समझें। नो एग्जाम्पल 10.12, find the moment of inertia about the centroidal x-axis and y-y axis of the angle section. ये angle section है shown in figure 10.16. So my dear, this is your angle section. ये एंगल सेक्शन है और इसका आपको कहा गया कि आप निकालो सेकंड मोड ऑफ एरिया या मोड ऑफ इनर्शिया निकालना है। कहाँ निकालना है आपने वो भी उसमें बता दिया। अबाउट दो उसने एक्सिस खींचा, एक एक्सिस खींचे और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये एक्सिस इनके बारे में कह रहा है कि ये सेंट्रोइडल है, दीज आर सेंट्रोइडल, दीज आर सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है जी, तो ये आपको निकालने को उसने कहा है। सो अब हम इसको सवाल को शुरू करते हैं। देखें, ये एक कंपाउंड शेप है, आप इसके दो पीस बना लें। रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 2। डायमेंशन दी हुई है। अब रेक्टेंगल नंबर 1 जो है वो 100 है इस हिसाब से जो उसने बनाया है, और उसकी थिकनेस जो है वो 20 मिलीमीटर है। और रेक्टेंगल नंबर 2 है क्योंकि इसका नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसके अंदर शामिल हो गया है, तो जो इसकी वैसे लंबाई दिखाई थी 80 है। लेकिन अब इस रेक्टेंगल नंबर 2 की लंबाई 80 नहीं रहेगी, इसकी जो लंबाई रहेगी ना वो रहेगी है दैट इज 60, दैट इज 60 mm। 20 तो चलेगी, थिकनेस की 20 है, राइट। तो इसका सवाल से आगे निकालें तो आप देख लें कि इसका इसमें एरिया दिया हुआ है। एरिया रेक्टेंगल नंबर 1 का 100/20, ये एरिया आ गया इसका, और इसका एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60/20। तो ये आ जाएगा, यानी ये देखिए ये /20, तो यहाँ से इसका एरिया आ गया, राइट जी। नाउ उसके बाद आप ये देखें, ये बात समझ लें कि पूरी जो एंगल है इसका हमें ना पहले सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा। इसका सेंट्रॉइड हमें नहीं पता, ये देखें नहीं सिमेट्रिकल नहीं है। जो एंगल है किसी भी एक्स के, ना कोई आप कोई भी एक्स एक्सिस नहीं खींच सकते जो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, और कोई भी ऐसा वाई एक्सिस नहीं खींच सकते जो इसका इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। और मैं आज ग्रुप में पढ़ा था अभी कोई 15 मिनट पहले कि लड़का पूछ रहा था वो CR से कि अगर वो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस हो, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस हो, ठीक है, एक्सिस एक्सिस जो ना वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, शेप उसके गिर्द होती है। ठीक है, दिस एंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट, दिस एंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट, शेप की बात होती है। ठीक है जनाब, एक्सिस होता है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, इसमें कोई भी नहीं है, ना एक्स में हॉरिजॉन्टल कोई एक्सिस भी नहीं है और वाई एक्सिस भी कोई इसका जो वो सिमेट्रिकल नहीं है, राइट। तो बहरहाल अब जो ये पहला है ये वाला, इसका सेंट्रॉइड एक ही नहीं बात, आप समझ सकते हैं इसका सेंट्रॉइड इसके सेंटर में है, इसका सेंट्रॉइड इसके सेंटर में है, इन द सेंटर, राइट। और इसका जो सेंट्रॉइड है इसका वो इसके सेंटर में है जी। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतनी मुश्किल बात है, ये सारी चीज़ें पहले आप जानते हैं माशाल्लाह। सो वो इसने कहा है कि या ये अच्छा, ये बात ध्यान में रखें आप, जब हमने निकालना था आपको पहले बताया था आपको यहाँ पे खींचना है इसका रेफरेंस एक्सिस। तो इसका एक जो एक्सिस ऑफ रेफरेंस है वो
यहाँ से खींचो, ये सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं है मेरे भाइयों, ये इसका एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। और जो इसका वर्टिकल एक्सिस है ना वो आप वाई से खींचो, यहाँ से ये इसका वर्टिकल एक्सिस ऑफ रेफरेंस है, ठीक है जी। सो y1 क्या है, कहाँ से, ये इस हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस ऑफ रेफरेंस से। तो y1 कितना होगा, आप देख सकते हैं कि ये 100 मिलीमीटर की लंबाई है। तो लाजमी बात इसका जो अपर सेंट्रोइड है, बाद लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं सुन के कि सर कह रहे हैं यार इसका एंगल का तो कोई सेंट्रोइड अभी मालूम ही नहीं है हमें। तो फिर साथ में सर ये भी कहे जा रहे हैं भाई जब पूरे एंगल की बात करते हैं तो उसका सेंट्रोइड हमें मालूम नहीं है, वो हमें मालूम करने के लिए ही तो हम इशारा कर रहे हैं। सेकंड मोड ऑफ एरिया तो बाद में निकालें, उसने कहा हमें मोड ऑफ इनर्शिया निकालो, मोड ऑफ इनर्शिया फाइंड करें। लेकिन मेरे भाई मोड ऑफ इनर्शिया तो बाद में निकलेगा ना, मोड ऑफ इनर्शिया तो निकालना ही है, ये हमारा टारगेट है। कहाँ, सेंट्रोइडल एक्सिस। पहले ये तो पता करो कि सेंट्रोइडल है कौन से, ये है कहाँ पर, उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो ना रेक्टेंगल, इसका एक्सिस सिमेट्री इसके सेंटर में, और इस रेक्टेंगल का एक्सिस सिमेट्री इसके सेंटर में, सॉरी सेंट्रोइड के सेंटर में, और इसका सेंट्रोइड इसके सेंट्रोइड की बात करो, एक्सिस सिमेट्री बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सेंट्रोइड यहाँ पे, इसका सेंट्रोइड यहाँ पर है। तो जो y1 है 100/2, ये y1 मीन्स ये y1 है, दिस y1, राइट जी, दिस इज y1। और इसका जो y1 है आप देख सकते हैं सेक्स से, ये 20 है, तो इसका जो y1 है वो 10 है। वो कितना है, y2 कितना है, y1 जो है वो 50 है, और जो इसका y2 है यानी इसके ये दिस इज 20 का हाफ 10, 20 का हाफ 10 है, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ में बात आ रही है। तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, ओके। नाउ अगले पेज पर चलते हैं। Now we know that the distance between the center of gravity of the section and the bottom face। अब हम ये assume ही कर रहे हैं, हम ये assume करते हैं, देखिए ना कहीं तो उसका सेंट्रोइड होगा ना, इस हकीकत से तो आप इनकार नहीं कर सकते। इसका हम फर्क करें, लेट अस सपोज, हम कहते हैं, समझाने का बता रहा हूँ, हम कहते हैं कि इसका जो सेंट्रोइड है ना, फर्ज कर लें, हम कहते हैं इसका सेंट्रोइड पूरे एंगल का सेंट्रोइड वो यहाँ कहीं करके है, ये सेंट्रोइड है, ठीक है। अब इसके सेंट्रोइड का फासला, क्योंकि एक्सिस और रेफरेंस नीचे से गुजर रही है, इधर से और इधर से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसके सेंट्रोइड का जो फासला है इस एक्सिस और रेफरेंस से, दैट इज वाई बार, और इसका फासला अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रेफरेंस, एक एक्सिस ऑफ रेफरेंस यहाँ से जा रहा है ना और एक नीचे से जा रहा है, ये जो है ये है x बार, ठीक है। याद रखें ये सेंट्रोइड पूरी फिगर का बनाया है, पूरे फिगर का सेंट्रोइड है, ये ध्यान में रखिएगा, ओके। सो अब वो x बार और y बार निकालने जा रहा है, x बार और y बार, वो मैं आपको यहाँ भी निकलवा तो अगर कहते हैं तो आप पहले चलो हम बात करते हैं कि y बार कितना है, लेट अस सपोज, ठीक है। तो पहले पूरी फिगर लेनी है, पूरी फिगर का एरिया है जी a और y बार, ये ध्यान में रखें, पूरी फिगर का एरिया, ठीक है, और उसके सेंटर का फासला एक्सिस से, किससे, इस एक्सिस से, दिस एक्सिस से, ठीक है भाई, इस एक्सिस, ये एक्स एक्स डैश, ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस है, एक्सिस ऑफ इससे। अभी वाई की बात छोड़ दें आप, ठीक है, वाई की बात अभी आप छोड़ दें, मैं उसको मिटा दो ताकि आपका काम थोड़ा साफ हो जाए, ओके, इसको मिटा दो, चलो। नो ए वाई बार इज इक्वल टू पार्ट 1 का मोड ऑफ एरिया A1 Y1 बार प्लस पार्ट 2 का A2 Y2 बार। इसका मतलब ये हुआ कि जो Y बार है
वाई बार इज इक्वल टू A1 A1 आपको दिया हुआ है यहाँ पे 200। वैल्यूज़ पुट कर लें, वो वैल्यूज़ आप खुद पुट कर लें, इसका मसला कोई नहीं। A1 भी दिया हुआ है आपको, Y1 भी दिया हुआ है, ठीक है जी। A2 भी यहाँ पे मौजूद है, निकाला। Y2 बार भी मौजूद है। ये आप कह सकते हैं बार, ये कहें बार है बेशक। अगर आप यहाँ बार नहीं डाल दें, यहाँ डाल दें बार। बार का मतलब ये है, बार का मतलब ये है कि सेंट्रॉइड का फासला, आप देखो ना, ये जो 50 है, ये जो 50 है, ये इसके सेंट्रॉइड का फासला है यहाँ से। इसके ये जो 10 है, ये वाला 10, दिस 10, ये इसके सेंट्रॉइड का फासला है यहाँ से, ठीक है। और उसे बार कह सकते हो, और अगर नहीं कहना चाहते तो ना को, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जैसे बुक वाला नहीं कह रहा, बुक वाला सिर्फ इसको कहता है, बुक वाला सिर्फ इसको कहता है, बाकी किसी को नहीं कहता, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है। तो वाई बार किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, ये इसको, इस वाली रकम को ना डिवाइड कर देंगे। ये जब ये इधर चला जाएगा, ए इस साइड चला जाएगा, और बड़ा ए क्या है, इसका और इसके एरियाज़ का मजमूआ, A1 प्लस A2। तो यहाँ से आपके पास वाई बार की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वाई बार की वैल्यू आ जाएगी जो कि उसने निकाली हुई है, उसने निकाली हुई है, ठीक है। कहाँ निकाली हुई दिखा देता हूँ मैं आपको, चलें दिखा देता हूँ, और बच्चों की तसल्ली हो जाती है। भाई ये रहा वाई बार, ये भाई ने ये वाई बार निकाल दिया। अच्छा नहीं भाई, अब गुस्सा आ गया। अच्छा ये भाई, ये निकला है वाई बार, ठीक है। 35 मिलीमीटर वाई बार आ गया। अब एक्स बार निकालना है। अब क्या निकालना है, एक्स बार, ओके। सो हम एक्स बार निकालते हैं, वहीं ऊपर ही निकाल देते हैं। पहले इसका सेंट्रॉइड निकालना हमने, बाकी काम बाद में, ठीक है जी। ये अपनी जगह पर आ गया। ओके, वाई बार हमारा निकल आया, वाई बार हमारा निकल आया, इसलिए हम इसको वाई बार को यहाँ से साफ़ कर दें ताकि गंद मंजर ना पड़े, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वाई बार को यहाँ से उठाते हैं, मतलब आपने नहीं उठाना, ये तो यह मेरे पास जगह थोड़ी होती है ना, मैं से मेरी मजबूरी है। अब इधर अगर आ जाएं, अब ये वाला एक्सेस, दिस एक्सेस, ये 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 एक्सेस। अब इससे इससे तो फासला पता लग गया, इससे फासला पता लग गया कि जनाब ये जो फासला है ना, सेंट्रॉइड का फासला, ये फासला ये 35 है। अब इससे मालूम करना कि ये फासला कितना है, ठीक है। एक्स बार ये हमें मालूम करना है, तो बस ऐसे ही करेंगे जैसे ये किया था, पूरे का एरिया इनटू एक्स बार, यानी पूरी फिगर का एरिया, फिर उसके सेंट्रॉइड का फासला, एक्सेस ऑफ रेफरेंस। अभी हम मोमेंट ऑफ एरिया ले रहे हैं, अभी मोमेंट ऑफ एरिया निकाल रहे हैं बाउंड्री से एक्सेस ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। तो ए एक्स बार इज इक्वल टू A1 x1 बार, ये A1 रेक्टेंगल नंबर 1 का एरिया है, और x1 जो है ना, x1 बार, इसके सेंट्रॉइड का फासला, जहाँ ये मैं पेन रखा, इसका फासला ये वाला फासला है, x1 बार प्लस A2 x2 बार। A2 x2 बार क्या होगा, इसके सेंट्रॉइड का फासला इस एक्सिस से, ये वाली लाइन, ये डिस्टेंस, ठीक है भाई। और हमारे पास एक्स बार क्या आ जाएगा, आप समझ सकते हैं। A1 x1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, A1 की वैल्यू पुट कर दो, और आगे x1 तो वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ देख के आपको बता दूँ, x1 वहाँ से नहीं ना लिखा, मैं बता देता हूँ आपको। तो x1 की वैल्यू कितनी होगी देख लें। अब ये x1 कितना है, इसकी ये 20 मिलीमीटर है, तो इसके सेंटर का फासला यहाँ से कितना होगा, 10, ये है 10 mm, ठीक है। दिस इज 10 mm। और ये x2 बार है, इसके इस रेक्टेंगल नंबर 2 के सेंटर का फासला यहाँ से। अब रेक्टेंगल नंबर 2 जो है वो 80 नहीं है, वो 60 है, ये है इसका फासला, दिस इज 60 मिलीमीटर। तो 60 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर के सेंटर में होगा, तो उसका मतलब 30 तो ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 30, ये हो गया भाई 30, ये हो गया 30 ये हो गया, और ये आगे कितना है, ये वाला 20, तो 30 प्लस 20 50। तो माय डियर x2 जो है वो है 50 मिलीमीटर, ठीक है। तब आपका x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, A1 A2 पहले ही आपके पास मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। वो भी यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो ये A इधर इसके नीचे आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। वो क्या है, A क्या है, A, व्हाट इज A दोनों इसका A1 जमा A2 का मजमूआ है,
A1 प्लस, ठीक है। तो वही यहाँ वैल्यू पुट आप करते हैं, कैपिटल ए की वैल्यू, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स बार की, ठीक है। तो ये भी आपने मालूम कर लिया, एक्स बार भी आपको पता लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप वीडियो रोक के आप चाहें तो अपना नोट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे तो आगे जाना, तो इसलिए मैं इसको फिर साफ करता हूँ और आगे चलते हैं। सो लेट्स गो हैड। यहाँ भी देखते हैं x2 बार से, एक्स बार से निकाला होगा उसने यहाँ पे, ये देखें उसने निकाला है। यहाँ पर आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, उस भाई ने, ये देखें, ये ठीक है, और A2 x2, ठीक है, और x बार, और ये, तो उसने उसकी लोकेशन निकाली 25 मिलीमीटर, ये x बार भी आ गया है और वो भी आ गया। ओके, राइट जी। अब हमने क्या करना है, अब हमें उसने कहा, उसने ये है, हमें वो ये कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे जो उसका सेंट्रॉइड आ रहा है ना, यहाँ पर कहीं, ये यहाँ के सेंट्रॉइड आ रहा है 35 पे, यहाँ के 35 और 25, ये सेंट्रॉइड। तो वो कह रहा है इससे जो इसके दरमियान से जो एक्सिस गुजर रहा है, एक्स डैश, नीचे वाला था, चलो इसको एक्स वन डैश कह दो, एक ही बात है। इसके गिर्द मालूम करो, पहले इसके गिर्द सेकंड मोड ऑफ एरिया निकालो, ठीक है, किसका, पूरी फिगर का। तो मैं आपको यही निकालता हूँ, फिक्र नहीं करें। सो हमें निकालना है इसके गिर्द मोड ऑफ एरिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बोला, बड़ी बड़ी और तलब बात है। ये देखो, पहली बात तो ये बड़ी, अब मैं आपको बुनियादी बात आने लगा। पहले आप ये जो रेक्टेंगल नंबर 1 है ना, रेक्टेंगल नंबर 1, ये इसका आप देखें मैं यहाँ पे पहले आपको लिख दूँ, आई x1, x1 बार, इसके लिए निकालना है, ठीक है, डैश x1, ठीक है। ये आपको निकालना है, ये किसके बराबर होगा भाई, बता सकते हैं किसके बराबर होगा। लाजिम बात है, ये बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा मैं बताता हूँ आपको, ये बराबर होगा I1, यानी जो रेक्टेंगल नंबर 1 है, अबाउट सेम एक्सेस x1 डैश जमा I2, यानी ये रेक्टेंगल नंबर 2 जो है x1 डैश। मैं बता देता हूँ आपको, हमें निकालना है पूरी फिगर का, ये पूरी एंगल का सेकंड मोड ऑफ एरिया, दिस वन, किसके गिर्द, अबाउट दिस एक्सिस, ये सेंट्रॉइड एक्सिस। जो अब हमने सेंट्रॉइड निकाल लिया, इसके गिर्द हमें मालूम करना है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले रेक्टेंगल नंबर 1 जो है, उसका जो सेकंड मोड ऑफ एरिया है वो इसके गिर्द मालूम करें, उसको जमा कर दें रेक्टेंगल नंबर 2 का जो सेकंड मोड ऑफ एरिया वो निकाल। अब इसके गिर्द निकालना है, अब ये एक्सिस है, इसके गिर्द लेकर आना है सब कुछ। पहले इसको इसके गिर्द निकालो, फिर इसको इसके गिर्द निकालो। जब निकाल लो तो बस बात खत्म, जमा कर दो। जब जमा करोगे, ये जमा किया यहाँ पे, जमा करो, मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो कैसे कर रहा है वो देखो ज़रा, गौर करना ज़रा। अब ये यही है ऐसा चीज़ जिसके लिए मैं आपको इतनी तकलीफ कर रहा हूँ, ये कोई आसान नहीं है यहाँ पे न्यूमेरिकल समझाना। रेक्टेंगल नंबर 1 को देखें यहाँ पर, रेक्टेंगल नंबर 1, ठीक है, इसका रेक्टेंगल नंबर 1 का ये बी है, दिस इज बी, और ये एच जो है ना वो ये है 100, ठीक है, ओके। जो एक्स पे होता है वो बी है। आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का जो आई एक्स होता है, आई एक्स वो होता है BH³/12, क्योंकि रेक्टेंगल नंबर 1 है, ठीक है, ये रेक्टेंगल नंबर 1 है, तो B1H1³/12। तो ये तो आ गया भाई इसका सेकंड मोड ऑफ एरिया, आ गया ना। लेकिन मैं ज़रा गौर करें एक चीज़ भाई, और करना ज़रा कि माय डियर, इसका जो सेंटर है रेक्टेंगल नंबर 1 का, वो इस एक्सिस के ऊपर नहीं है, ठीक है। इस एक्सिस की जो बॉटम से जो ऊंचाई है ना यहाँ से, वो है 35 mm। और इसकी, मैं किताब देखी सर,
इससे थोड़ा वो गैप है। और इसका जो फासला है इसके सेंट्रॉइड का, ये वाला जो फासला है, ये इस एक्सिस ऑफ रेफरेंस से जो फासला था यहाँ से, वो फासला था, अच्छा वो तो फासला में खैर हो गया ना, वो फासला हमने निकाला है 25 mm, ये निकाल चुके हम दोनों, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, अब करना क्या है बेसिकली, अब गौर करें, इसका जो सेंट्रॉइड 35 पे, जबकि जो ये रेक्टेंगल पर जो 1 है इसका जो सेंट्रॉइड है ना वो 35 पे नहीं, बॉटम से। इसका जो सेंट्रॉइड है 100, इसका सेंट्रॉइड यहाँ से 50 पर है, इसका सेंट्रॉइड ये है, ये C1 है, दिस इज C1, दिस इज C1, देख नहीं रहा वो कि जब समझ जाएगा, ये C1 है, राइट, ये C नीचे, ये C1 इसका है, इस रेक्टेंगल का। और आप देखते हैं ये 100 है तो इसका नीचे से 50 होगा। अब करना क्या है बेसिकली, हमें जो ये है B1H1 क्यूब/12, वो बेसिकली हमें इसके गिर पर है, ये जो इसका अपना सेंट्रॉइड है इसके, ये हमें पता है, हमें इसको उठा के शिफ्ट करना है इसके ऊपर। अब चक्कर क्या है, ये दो एक्सिस बनते हैं, गौर करना, रेक्टेंगल नंबर 1 के सेंट्रॉइड से एक एक्सिस गुजर रहा है ये, ठीक है, ये इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस है, किसका, रेक्टेंगल नंबर 1 का, रेक्टेंगल नंबर 1 का। और इसको हमने इसके गिर्द, हमें इसके गिर्द, इस सेंट्रॉइडल एक्सिस हमें सेकंड मोड फिर हमें पता है B1H1 क्यूब/12, ये हमें मालूम है। इसको हमने उठा के शिफ्ट कर देना है, शिफ्ट करना है किसके ऊपर, इस पूरी फिगर के सेंट्रॉइड के गिर्द। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये आपको याद होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम कहेंगे, हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था, अगर हमने निकालना है आई, हमने इसके ये निकाला ना, आई x1 डैश बराबर होगा, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है इस डायग्राम का, आई जी, ठीक है, सेंट्रल प्लस एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, और डी स्क्वायर, डी क्या है, इन दोनों एक्स का हमें, ये है डी, ये डी है इस रेक्टेंगल के लिए, इस रेक्टेंगल, अभी इसकी बात नहीं कर रहा। तो वो अब हमने क्या किया, आई जी तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, आई जी, ये लिख दिया हमने, आई जी पूरा लिख दिया सारा, ये हमने आई जी लिख दिया इसमें मेन, उसमें इक्वेशन में, ये तो मैं साइड आपको बता रहा हूँ, प्लस AD स्क्वायर। अभी ये सारा काम रेक्टेंगल नंबर 1 के लिए हो रहा है, प्लस A1 D1 स्क्वायर, ये माय डियर आ गया है रेक्टेंगल नंबर 1 का। अब ये क्या है, ये पूरी जो ब्रैकेट है, ये हमने रेक्टेंगल नंबर 1 का सेकेंड मोड ऑफ एरिया, रेक्टेंगल नंबर 1 का सेकंड मोड ऑफ एरिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस ऑफ द होल फिगर, ये हमने इसके निकाल लिया, ठीक होगी बात, ये हम निकाल बैठे। अब हमने I2 की बात करनी है, अब हम I2 पर आते हैं, रेक्टेंगल नंबर 2 के ऊपर आते हैं, प्लस रेक्टेंगल नंबर 2 के ऊपर पहले उसका, रेक्टेंगल नंबर 2 का पहले हमने देखेंगे उसके अपने सेंट्रॉइड, इसका जो अपना सेंट्रॉइड है ना वो इसके सेंटर से गुजारा है, ये इसका सेंट्रॉइड है रेक्टेंगल नंबर 2 का। उसके जो निकालना ना सेकंड मोड ऑफ एरिया, वो फार्मूला वही है BH3, वो जो फार्मूला बताते हैं ना हम आपको कि जी आई निकालना है फॉर रेक्टेंगल आई एक्स बराबर है BH3 बटा डिवाइड बाई 12, तो ये है, इसमें B कितना है, इसका ये B है, जो एक्स पे होता है वो B होता है, बड़े छोटे होते हैं, जो एक्स पर है वो B है, जो खड़ा है वर्टिकल है वो H है, तो इसका ये H है। तो हम क्या करेंगे, ये B यहाँ रख देंगे B, ठीक है, और H रख देंगे 35, H रख देंगे 20, BH3/12, BH3/12 आ जाएगा, किसका, इस रेक्टेंगल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, रेक्टेंगल नंबर 2 है ना, B2H2 क्यूब/12, ठीक है, डिवाइड बाई 12 प्लस A2 D2 का स्क्वायर। ये क्या है, A2 तो इसका एरिया यानी 80 × 20, और D2 क्या है, D2 व्हाट इज D2, D2 आपको बताया था, देखो ना इसके सेंट्रॉइड से इसके सेंटर, इस रेक्टेंगल का जो अपने सेंट्रॉइडल एक्सिस ये है, इसके सेंट्रॉइड से गौर करें, ठीक है। और जो पूरी फिगर का ये रेड वाला है, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये D2 है, ठीक है, पहले वाला D1 था, ये D1 था, ये D2 है, ये D2 कितना होगा, आप देखो सोचें ज़रा कितना होगा, यही तो असल मसला है, मैं आपको निकलवाता हूँ, ठीक है। अब आपने सिर्फ ये करना है कि इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। इसमें आप देखें B आपको पता है, इसका पता है, B इसका 20 है, H इसका H1 इसका 100 है, ठीक है, ये सारा आपको पता, मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं सबकी वैल्यू यहाँ पे ले देता हूँ। B1, ठीक है, ये B1 20,
H1 100। ये यहीं पर समझेंगे। अब ये ना समझें कि मैं हर चीज़ का व्हाट्सएप में ग्रुप में, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, वैसे ही काफ़ी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन समझाना असल चीज़ है। ये B1 H1 आ गया। A1 कितना है, मैं A1 लिखने की जरूरत नहीं, A1 पहले ये मौजूद है A1। और D1 कितना है, असल बात ये है, व्हाट इज़ D1। D1 जो है ना, देखो ये है D1। ये D1 कैसे निकालोगे, ये बड़ा अहम बात है, बुनियादी बात। ज़रा गौर कीजिएगा कि ये रेक्टेंगल का ये सेंटर से गुजर रहा है, ये वाला एक्सिस इसके सेंटर से गुजर रहा है, ये वाला एक्सिस सेंटर से। तो इसके सेंटर का फासला यहाँ से इसके बॉटम से कितना है, पूरी ये रेक्टेंगल 100 है, तो इसका सेंटर का फासला कितना होगा, 50। ठीक है, तो ये तो हो गया 50, ये है क्या 50। तो यहाँ से लेकर और बॉटम का फासला है 50, और ये वाला जो एक्सिस है ये है 35। तो इस पूरे में से यहाँ से लेकर और यहाँ तक में से अगर हम ये वाला हिसाब मनफी कर दें तो बाकी हमारे पास D1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 50 में से हमें 35 निकालना है, क्योंकि ये फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला है 50, पूरा फासला 50 है, और ये 35 निकाल दे तो हमें तो चाहिए ये वाला फासला, वी नीड दिस। ठीक है, तो 50 माइनस 35, 50 माइनस 35, तो यहाँ से आपको जवाब आ जाएगा मिलीमीटर में, राइट। पैरल ये आ जाएगा, ओह सॉरी, अच्छा जी, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, सो निकाल लेंगे, आप ये निकाल लीजिएगा। ओके, सो अब इधर आ जाइए, B2 की बात करते हैं। B2 जो है वो है यहाँ पे इसका 80, और इसका H2 जो है वो है इसका 20 मिलीमीटर, ऑब्वियसली मिलीमीटर लिखना है आपने। और इसका जो D2 है, ये D2, B2 भी आ गया, H2 भी आ गया, A2 आपको जरूरत नहीं, यहाँ पे निकला है पहले ही आपने। D2 कितना है, व्हाट इज D2, D2 क्या है, सोचिए ज़रा, है क्या D2 ये वाली जो रेक्टेंगल नंबर 2 है, इसके सेंट्रॉइड में से गुजरने वाला जो एक्सिस है, जिसका हमने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, इसके अपने सेंट्रॉइड के सेगमेंट ऑफ एरिया, इसके एक्सिस का इस पूरी फिगर का जैसे एक्सिस का बाहमी फासला ये निकालना। अब ये कैसे निकालें, सिंपल ही बात है, आप खुद समझ सकते हो कि भाई इसका फासला रेड वाली लाइन का जो पूरी फिगर का सेंट्रॉइड एक्सिस, उसका फासला बॉटम से 35 नजर आ रहा है। ठीक है, और ये रेक्टेंगल है, इसके सेंट्रॉइड का फासला बॉटम से 10। ठीक है, तो 35 में से अगर ये वाला 10 निकाल दें तो बाकी ऊपर वाला फासला बचता है, ये आ जाएगा 35 माइनस 10, 25 मिलीमीटर, 25। तो ये D2 भी आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपने ये निकाल लिया। जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे सारी वैल्यू, तो आपके पास ये आ जाएगा x1 डैश, यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, मिलीमीटर की ताकत 4, मिलीमीटर की ताकत 4 में इस तरीके से आ जाएगी, राइट जी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात। तो अब आपने इसी चीज़ को यूज़ कर, जो मैंने बताया, इसको आप यहाँ पे रोक के वीडियो को, और आप ये सारा नोट कर लें। ठीक है, अब इसी चीज़ को अभी ये भी हमने निकाला है, ध्यान रखें x1 अभी हमने इसके गिर्द निकाला है। अभी उसने कहा कि वर्टिकल के गिर्द भी निकालना है, उसने कहा है ये सेंटर। अभी आपने आधा सवाल किया वाई के गिर्द निकालना है, तो वो अब आपने खुद करना है इसी पैटर्न को यूज़ करके। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब दोबारा, अब सेंट्रॉइड तो निकालने की जरूरत नहीं, सेंट्रॉइड तो निकल गया ना, वो तो निकल गया। अब आपने ये करना है कि मैं इक्वेशन लिख देता हूँ आपको। ठीक है, इक्वेशन में आपको लिख देता हूँ, ये है जी एक्सिस वाई डैश, और सेंट्रॉइड से जो गुजरा है एक्सिस, ये इसका सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड से गुजर रहा है, लेट सपोज हम उसको कहते हैं ना, सॉरी एक्स नहीं Y1, एक सेम नाम तो नहीं हो सकता ना, सॉरी, ओ यार ये बड़ा काम खराब है, ये शेप मिलती होती तो मैं गड़बड़ कर देता हूँ। अच्छा जी, Y1 और ये Y1 डैश 1 इसको Y कहते हो, Y1 कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी ना इक्वेशन ले देता हूँ इसके लिए। असल में होगा क्या, हमें इसका रेक्टेंगल नंबर 1 का अब हमने इक्वेशन क्या हमने निकालना है, इसके लिए निकालना है इस एक्सिस के जो सेंट्रॉइड से गुजर रहा है, इसको उसने कहा सेंट्रॉइडल एक्सिस। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे
y1 डैश, बाहर यहाँ भी डाल दें ऊपर डाल दें एक ही बात है, ये बराबर है i, ठीक है, y1 डैश फॉर रेक्टेंगल नंबर 1 प्लस i y2 डैश फॉर रेक्टेंगल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे। मैं बताता हूँ y1 पहले वाले रेक्टेंगल के लिए, फर्स्ट रेक्टेंगल, आपको पता है कि ये इसका जब हम y के लिए लेते हैं, याद रखें रेक्टेंगल के लिए जो आई एक्स होता है ना, आई एक्स यानी अबाउट एक्स एक्सिस, वो होता है BH³/12। लेकिन अगर यही आप निकालें अबाउट वाई एक्सिस अबाउट, तो वो BH³ नहीं आता, h इधर आता है, जगह मिल जाती है, HB³/12, ठीक है। तो अब हमने ये वाला फार्मूला, पहले हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था, ये वाला पहले फार्मूला यूज़ किया जो भी हमने एक्स निकाला है आई एक्स, अब हमने आई वाई करिए। तो यहाँ से हम पहले अब रेक्टेंगल नंबर 1 का मैं इक्वेशन बनाता हूँ, वैल्यू खुद ही पुट करनी है आपने, HB³, तो हम क्योंकि रेक्टेंगल नंबर 1 है तो H1B1³/12 प्लस AD², ये हमने निकाला है, ये आया इसका सेकंड मोड ऑफ एरिया अबाउट इट्स सेंट्रॉइड, ठीक है। अभी इसको हमने उठा के शिफ्ट करना है इसके ऊपर। अभी तो ये इसके गिर्द आया, ये मैं लगाता हूँ, अभी तो यह है भाई इस एक्सिस, ये जो रेड लाइन, अभी ये तो इसके गिर्द आया है, इसके अपने सेंट्रॉइड, रेक्टेंगल का अपना सेंट्रॉइड, इसको शिफ्ट करना है यहाँ पर। AD² ऐड करें, AD² ऐड होगा तो जमा हो जाएगा, तो A1D1², ठीक है, ये आ गया इसका, ये शिफ्ट हो गया। अब ये पूरी जो ब्रैकेट है ना, अगर खाली इसकी बात करें ये, तो ये रेक्टेंगल नंबर 1 का सेकंड मोड ऑफ एरिया उसके अपने सेंट्रॉइड के गिर्द, और अगर इसमें AD² जमा करें, पूरी ब्रैकेट की बात करें, ये नया जो एक्सप्रेशन बना है, ये पूरे का पूरा जिसमें AD यानी H1B1³/12 में A1D1² जमा करें, तो फिर जो ये नई वैल्यू आएगी, ये है सेकंड मोड ऑफ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस ऑफ द फिगर, ये इस सेंट्रॉइडल एक्सिस, ठीक है, इसके लिए वाला ये ब्लैक वाला जो एक्सिस है, जो पूरी फिगर का सेंट्रल एक्सिस है, तो ये हो गया प्लस ये वाला प्लस, जो यहाँ पे I2 की बात करते हैं, सेकंड की, सेकंड का क्या है, सेकंड अगर ये वाली सेकंड वाली जो है, ये देखिए ये रेक्टेंगल है, इसका इसका अपना सेंट्रॉइड जो इसके सेंटर में, उसके गिर्द, उसके सेंट्रॉइडल वर्टिकल एक्सिस, उसके गिर्द अगर निकाला जाए तो वो आता है H2B2³/12 प्लस A2, ये A2 जमा करना है, क्यों, ये जो निकाला ना अभी तक H2B2³/12, ये इसके अपने एक्सिस, ये रेड वाली जो लाइन जो उसके सेंटर उसके गिर्द है, लेकिन ये दोनों लाइनें मैच, अगर ये मैच करती होती है ना, बाद सवालों में आप देखेंगे वो मैच कर रही हैं, जैसे आई सेक्शन में वहाँ मैच कर रही हैं, ठीक है, यहाँ मैच नहीं करी, दोनों लगा, तो अब हमें ये AD² ऐड करना पड़ेगा, D बीच का फासला, प्लस A2D2², लो ये जब जमा करेंगे तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा मिलीमीटर आगे 4, ठीक है। मैं D1 और D2 बता दूँ क्योंकि ये शायद आपको थोड़ा मसला पड़ेगा। D1 यहाँ पर जो D1 है ना भाई, ये D1 है आपका जो रेड वाला एक्सिस है ना, जो रेक्टेंगल का अपना है उसका, और पूरी फिगर का जो है ना, ये साइड पे नहीं कंफ्यूज है, ये तो एक्सिस रेफरेंस था, इसको छोड़ दें, इसका सवाल ख़त्म। रेक्टेंगल के अपने सेंट्रॉइडल एक्सिस और पूरी फिगर सेंट्रॉइडल एक्सिस के दरमियान फासला। अब मसला क्या है, ये वाला जो फासला था ना, ये वाला फासला, इसका ये जो फासला जो हमने इससे निकाला था, ये फासला, ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस आखिर तक आपको यूज़ होना है। ये फासला जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये था 25 मिनट में, देखता हूँ बुक से जी, ये 25 मिलीमीटर था, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें ये फासला नहीं चाहिए ना, हमें इस फासले में से ये छोटा फासला मनफी कर देना है, हमें तो सिर्फ ये वाला फासला चाहिए, हमें चाहिए ये वाला फासला, ये चाहिए, ये कितना है, ठीक है। तो 25 में से, अब क्योंकि ये जो फासला है ये 20 मिलीमीटर है, तो आधा इधर रहेगा, तो जो 10 छोड़ दो, इसको 10 मनफी कर लो, तो 25 में से 10 माइनस कर दो, ठीक है, 25 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा ये 25 माइनस 10, 15 मिलीमीटर। और अब D2 क्या है,
D2 रेक्टेंगल नंबर 2 के लिए देखें, उसका जो सेंट्रॉइड है उसका इसके सेंट्रॉइड का फासला उसके सेंट्रॉइड का फासला इस एक्सिस ऑफ रेफरेंस से कितना होगा सोचें। देखो भाई, ये 20 तो ये है, ये तो रेक्टेंगल है, 20 तो ये है, ये वाला 20, ये 20, और इसकी जो अपनी जो है ना रेक्टेंगल, ये वाली जो लाइन है, ये रेक्टेंगल यहाँ तक है, वो है 60, कितना है 60, ठीक है। तो 60 में 30 उधर आ गया और 30 इधर आ गया, तो यहाँ से कि यहाँ तो जो फासा बनता है ये वाला जो फासा बना है इसके अपने, वो बनता है 30 + 20, ये बनता है 50, क्या बनता है भाई 50, 30 + 20 50। तो 50 में से ये जो लाइन आ रही है ये है पूरी फिगर का सेंट्रॉइड, तो 50 में से 25 मनफी कर दो, तो 50 - 25 ये बन जाएगा 25 मिनट, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आपने पुट करनी, सारी H1 भी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, वो सारा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ओके, H1 B1 नहीं बदलेंगे, H1 B1 वही रहेंगे जो पहले था, वो नहीं बदलते, ठीक है। ये इसका ये इसका B1 है और ये इसका H1 है, ये इसका B2 है और ये रेक्टेंगल 2 का ये H2 है। ये तमाम एरिया आपने निकाले हैं पहले यहाँ पे, ये वही सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। सिर्फ फार्मूला बदलता है, इसका मतलब ये नहीं कि H और B अपनी जगह होना ना, H और B अपनी वही रहेंगे, वो नहीं चेंज हो सकते। सिर्फ ये कि यहाँ जो पहले था X वाला था उसमें H का क्यूब था और अब B का क्यूब है, ठीक है। इस तरीके से आप ये IY भी निकाल लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया। अब देख लेंगे ये सवाल इतना लेंथी कि 36 मिनट ले गया ये समझाने में। कहना आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। ओके, थैंक यू जी। बाकी सवाल करें आप लोग खुद।